बेवकूफ़, घामुड़, पाजी, नालायक, तो अंधेरे में तीर चला रहा है, बेरोज़ की ज़बानी। ये सुनकर मरियम जाप छोड़ कर कहीं और चली गई है। वाजिद मुश्तइल हुए बगैर नहीं रह सका। कोई अता पता, कोई खैर खबर, मुलाकात नहीं। हाँ, हॉस्टल का एड्रेस मालूम है। शायद शुक्र कुछ तो मालूम है। शायद शुक्र कुछ तो पता है तुम्हें। वाजिद ने कदरे मुतमिन अंदाज में इसे देखा। अब हमें एक लाया अमल तैयार करना होगा। अंधेरे में तीर चला नहीं चलाएंगे और ना ही हम इस माजलूम कज़न को घर वालों के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये घर वालों के लिए हार्ट इशू होगा। क्यों हो? मैं रोज़ कुछ सोच रहा था। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, इनके दिल नरम पड़ गए हों और ताई और दादी जान इसे कबूल कर ले, या फिर सिरे से पहचाने से इनकार कर दे। दादी के गुस्से का तो तुझे इल्म ही है, फिर क्या करेंगे? इससे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि इससे मिले और इसका अंदिया मालूम करें। क्या वो चाहती है कि जानती है हम लोगों के बारे में? ये भी ठीक है, बहरोज़ ने दाई चाहिए और ये भी हो सकता है तो इसे प्रपोज करे और वो कबूल कर ले। फिर हम दादी से कहेंगे बहरोज़ यहाँ शादी करना चाहता है। वाजिद संजीदा होते हुए पट्टी से फिसला। बहरोज़ ने चूम कर इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। वो मुझे ग्रेसफुल से अंदाज में अच्छी लगी, मगर पहले इसका हक किसे मिलेगा? इसके बाद कोई और बात होगी। इसने पुस्की से कहा। अब कल तुम इससे मिलो और इसे बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। बहरोज़ अंदर ही अंदर ताने बाने बोल रहा था और वो खुश होगी कि इसके रिश्तेदार हैं जो इसे अपनाना चाहते हैं। एक तहफ़्फ़ुज़ और एक मान मिल जाएगा इससे। चलना नहीं? वाजिद ने इसे चौंका दिया और वो मुबहम से अंदाज से मुस्कुरा दिया। अफशा, अब मैं अपनी इस जाप से मुतमिन हूँ। मरीम के चेहरे पर इत्मीनान था। सच शुक्र कि तुम मुतमिन तो हुई। अफशा हंसी। हाँ, मैं मुतमिन भी हूँ और खुश भी। मेरी मंजिल आसान हो गई है। एक छत, अपना घर बनाने का ख्वाब। सारी उम्र मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। अफशा, मैंने कंप्यूटर के 1.5 साल कोर्स में एडमिशन ले लिया है। बिजनेस करने के लिए ऐसी कोर्सेज की ज़रूरत होती है। तजर्बा भी मैं हासिल कर रही हूँ। MBA भी मुकम्मल होने वाला है। इसके चेहरे पर इरादे की पुख्ती चमक थी। अफशा मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। तन्हाई, अकेलापन किसी भी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कितनी खुददार और मजबूत किरदार की है। अल्लाह इसके इरादों में इसे कामयाब करे। बेख्तियार दिल से दुआ निकली। तो सुनाओ, कब शादियाने बजाने की तैयारी करें? मरियम ने शौकी से इसे देखा। वो शर्मीली सी हंस दी। रज़ी आजकल घर देख रहे हैं किसी अच्छी जगह पर। आइंदा 1-2 माह तक कर लेंगे। घर? मरियम चौंकी। किराए का घर? हाँ, ये तुम गलती करोगी। किराए का घर मत देखो, बल्कि मेरा मशवरा है अपने और रज़ी भाई के बैंक बैलेंस को जमा करो और कोई फ्लैट देखो, ख्वाह एक कमरे का ही हो। कम से कम अपना तो होगा, ज़रूरत पड़े तो लोन ले लो। महीना यूँ गुजरता है कि किराया जान को आया रहता है और फिर ऊपर से बिल। अफशा की आंखें स्नेक मशवरे पर चमकने लगी। हाँ, ये मैं रज़ी से बात करूँगी, यकीनन वो भी राज़ी हो जाएंगे। अफशा ने मोहब्बत से इसका हाथ थाम लिया। तो मेरे लिए बेहतरीन साथी, दोस्त, खैर खा, हमदर्द बहन साबित हुई हो मरियम। कदम कदम पर तुमने मेरी रहनुमाई की है, मेरा साथ दिया, मेरे आंसू समेटे। मैं तुम्हारी कितनी शुक्रगुजार हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। तुम्हारा साथ ना मिलता तो जाने मेरा क्या हाल होता। अपनों के दिए हुए दुखों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। अफशा ने नम आंखों से इसे देखा। तुम्हारा और मेरा दुख साझा है अफशा, शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के खैर खा और हमदर्द हैं। और खुदा इनसे गहरा और सांस भरा। खुदा अपनों की जुदाई के बाद किसी न किसी रिश्ते को मोहब्बत और खलूस ज़रूर भर देता है। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दोनों ने चूम कर देखा। दरवाज़ा खोलकर हॉस्टल की वहाँ से रहमता अंदर आई। मरियम बीबी आपसे को मिलने आया है। हैं? मुझसे भला कौन? मैं तो यहाँ ना किसी को जानती हूँ और ना ही किसी को ड्रेस दिया है। इसने अफशा की जानिब देखा। हो सकता है अफशा रज़ी भाई हो। रहमता को मुगालता हो जाओ तुम। वो कुशन सीधा करके लेटते हुए बोली तो अफशा बेड से उतर गई। देखती हूँ जाकर। जी, धोखा मुझे हो सकता है, मैडम को नहीं। देखें, इसने एक चिट आगे की। इस पर उन्होंने लिखा है आपका नाम। मरियम लेटे से उठ बैठी। चिट पर निगाह गई। मरियम अबसार अहमद। इसे हैरत का शदीद झटका लगा। कौन हो सकता है? अम्मा के रिश्तेदार। अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। जो थे वो गुजर गए। ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़ानदान ही नहीं था तो अब्बा के रिश्तेदार। इनके मुंह में कौनैन घुल गई। मेरा पता कैसे चला? वो तो मुझे कब का अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। फिर
गायब दिमाग से सोचती बेड से उतरी। मैं चलूँ साथ? अफशा ने इसे देखा। नहीं हो सकता, ऑफिस से कोई हो, मगर गुम गो सी थी। हॉस्टल का तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था। चलो देखते हैं। स्कार्फ सर पर लपेट कर वो दुपट्टा शानों पर फैलाकर रहमता के पीछे बाहर निकल गई। 8 पर मोबाइल से खेलता बहरोज आलम खड़ा हो गया। एक अजनबी को मुलाकाती की हैसियत से हॉस्टल के वेटिंग रूम में देखकर मरियम हैरान हुई। ऊंचा लंबा कद, डैशिंग पर्सनैलिटी, स्याह चमकदार आंखें, गहने स्याह बाल, चेहरे पर संजीदगी और मतानत। वो तो ऑफिस कोलीग के अलावा किसी को नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम लहजे में शाइस्तगी का आंसर था। जी सर को जम्मश से जवाब दिया। फरमाइए। इसके चेहरे पर उलझन थी। मेरा नाम बहरोज है और मैं आपसे मिलने आया हूँ। दिल इसकी दीद से तरावट पा रहा था। मगर मैं तो आपको नहीं जानती। इसने चंबे से देखा। जानने से जाना जाता है मिस अबसार। बाहमी ताल्लुक रिश्तों को मजबूत करते हैं, इसने बैठते हुए कहा। मरियम तज्जब से देख रही थी। आप किस काम से आए हैं? क्या ऑफिस से आए हैं? मगर मेरा ड्रेस? वो धीरे से सोफे पर टिकी। आपका ड्रेस तो मैं रोज़े अव्वल से जानता हूँ, जब आप नुमान बिल्डिंग में थी। मगर हिम्मत और हौसला अब हुआ है आपसे मिलने का। मरियम को हैरत का शदीद झटका। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बहरोज ने इसकी हैरत से हंस उठाया। मतलब की बात कीजिए मिस्टर, पहेलियाँ मत बुझवाइए, इसने कदरे सख्त लहजे में कहा। मुझे बहरोज आलम कहते हैं। मैं आपके वालिद सार अहमद और अपने ताया के दूसरे नंबर के भाई आलम का बड़ा फर्जांद अर्जमंद हूँ। मरीम सार अहमद साकत रह गई। मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था, मगर आपका ग्रेस, आपका नपतुल अंदाज, चेहरे की सख्ती देखकर हिम्मत ही ना हुई। तो अब आप क्या लेने आए हैं? क्या काम है आपको? इसका लहजा तंग हो गया। काम तो मैं आपको 2-4 मुलाकातों में बताऊंगा। इस वक्त तो ज़रूरी मुलाकात के लिए आया हूँ, आपका रद्द अमल जानने। मैं रोज़ मरियम के चेहरे का उतार चढ़ाव नोट कर रहा था, इसलिए नपतुल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। मिस्टर, मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने और रोइन पर फूल चढ़ाने का कोई शौक नहीं। जिससे ताल्लुक था वो गुजर गए, आपके ताया भी और मेरी वालदा भी। और मरियम को आपकी ताई की रकीक नज़रों और दादी की सख्त मिजाजी ने जलील करके तोहमत लगाकर घर से निकाल दिया था। तो आप किस नाते और किस हैसियत से आए हैं? वो मुश्ताल अंदाज में आग बरसा रही थी। और पहली मुलाकात में इतने शदीद रद्द अमल की तवक्का नहीं थी मरियम की जानिब से। मरियम, मेरी बात, मुझे किसी से बात करनी है और ना ही सुननी है। प्लीज़ आप जा सकते हैं आइंदा ना आने के लिए। इसने शोलाबार नज़रों से देखा, जाने को पड़ ली और तेज़ी से अंदर आती अफशा से टकरा गई। तो तजस्सुस के हाथों देखने चली आई थी कि मरियम से मिलने कौन आया है। कौन है मरियम? मगर मरियम निकलती चली गई और अफशा इतनी भरपूर खूबसूरत वजीहा पर्सनैलिटी को देखकर एक लम्हे को बुखला गई। मैं बहरोज हूँ, मरियम का कज़न, इसका तायाजाद। जी। अफशा भी चौंकी। मगर आपकी तारीफ में मरियम की दोस्त अफशा हूँ। मरियम को बता दीजिएगा। आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर आता रहूँगा जब तक वो मुझे पहचान नहीं जाती। खुदा हाफिज। वो गुमसुम सी अफशा अपने रूम में आ गई, जहाँ दरीचे पास खड़ी बोगन वोलियाँ के पत्ते नोचती वो गहरी सोच में डूबी होती। मरियम, आर यू ओके? इसने गहरा सांस लेकर कहा। कौन थे ये हजरत? मेरे नाम नहाद कज़न, इसने जहर खान कहा। तो तुमने जाने क्यों दिया? आज ही हिसाब किताब कर लेती। वैसे मसूब कह रहे थे आइंदा आता रहूँगा जब तक मरियम पहचान नहीं लेती। ओह माई फुट, पहचानने से क्या होता है? अब्बा अम्मा के बाद मुझ पर गुजरी, मैं जानती हूँ किस तरह माशरे की काली बेट ने गंदी नज़रों से खुद को बचाया है। मालिक मकान ने अम्मा के इंतकाल के बाद कैसे खाली घर करवाया मैंने सहा है। इसकी शर्त कि इसी घर में रहना है तो मेरे शराबी बेटे से निकाह कर लो। कैसे मैंने जान बचाई ये मेरा दिल जानता है। अब जब कि मेरी मुसीबतों के दिन कट गए हैं तो ये अपनी पहचान लेकर आ गए हैं। तुफ है इन पर। इसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अफशा ने एक तहरम भरी निगाह इस पर डाली और फिलहाल खामोश रहना मुनासिब समझा और वो फ्रिज खोल कर पानी निकाल इसकी जाने बढ़ाया, जिसे इसने एक सांस में पी लिया। और तलब देख कर अफशा ने गिलास दोबारा भर दिया। ताहम अफशा का जहन भी सोचों में गलतान था।